कक्षा 7 ए और बी के सभी छात्र अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक महाभारत निकाल लें। आज दिनांक 26/9/2020 को यूनिट 1 का भाग 2 भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखें खोलकर, और जिनके पास नहीं है वो सुनें। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। प्यारे बच्चों, भाग 2 का शीर्षक भीष्म प्रतिज्ञा है, तो शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि भीष्म का मतलब है बहुत ही कठिन और प्रतिज्ञा का मतलब है शपथ। यानी बड़ी कठिन प्रतिज्ञा उन्होंने की होगी। इस तरह से गंगा ने देवव्रत को सौंप करके राजा शांतनु को, और वो चली गई। ऐसे तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करके राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने नगर को लौट आते हैं। देवव्रत अब राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। चार वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे तो वहाँ एक सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री दिखाई पड़ी जो नवयौवना थी। उस स्त्री का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा का मन बहुत ही दुखी था। वह इस स्त्री को देखकर सारा दुख उनका दूर हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की और उससे प्रेम याचना करने लगे। सत्यवती बोली कि मेरे पिता मल्लाहों के राजा हैं, सरदार हैं, पहले आप उनसे आज्ञा ले लीजिए, इसके बाद मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा,
यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वो नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कहा भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। राजा शांतनु ने केवटराज से अपनी इच्छा जब प्रकट की तो केवटराज ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपको वचन देना होगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, अगर वो मेरे अनुसार उचित होगा तो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी का राजा मेरी लड़की का पुत्र होगा। इस बात का आपको मुझे वचन देना होगा। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को बेहद कड़वी लगी। वह देवव्रत को छोड़ करके किसी और को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना नहीं कर सकते थे। वो निराश और मलिन मन से नगर की ओर लौट आए। किसी से उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके मन में चिंता समाई हुई थी और धीरे धीरे वो बड़े दुखी दिखाई देते थे। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्ध देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वो अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? प्यारे बच्चों, देवव्रत पिता के मन में कोई ना कोई दुख समाया हुआ है। यह देख करके एक दिन उन्होंने शांतनु से पूछा कि पिताजी, संसार का सारा सुख है सो आराम आपके पास है, फिर भी आपको कौन सी ऐसी बात हृदय में पैदा हो गई है जो आप दिन ब दिन दुखी दिखाई दे रहे हैं? आपको किस बात की चिंता है?
शांतनु ने गोलमाल में ये कुछ बताया, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को यह समझते देर न लगी कि राजा शांतनु के सारथी से पूछताछ करके उस केवट राज के द्वारा कही गई बात को जानकर वो उनके पास पहुँचते हैं और सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करने का आग्रह करते हैं। केवट राज वही शर्त दोहराता है। देवव्रत ने कहा, ये तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज का लोभ नहीं करूँगा और सत्यवती का पुत्र ही पिता के बाद सिंहासन का मालिक बनेगा, अर्थात राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट नहीं हुआ और भी दूर की सोची। बोला, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप वीरवर हैं और आप जो कहेंगे वो सही है, लेकिन ये संभव है कि आपका पुत्र, आप वीर हैं इसलिए वीर ही पैदा हो सकता है मेरी नाती से संघर्ष करके और राज का उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करे, तो इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने ये कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवट राज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। प्यारे बच्चों, केवट के तरह जिस प्रकार का प्रश्न किया गया वो प्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, और उन्होंने अपनी पितृभक्ति दिखाते हुए ये प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरी संतान ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को ये आशा नहीं थी कि ऐसा तरुण बालक कठोर प्रतिज्ञा करेगा। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उसी दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवट राज ने आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ भेज दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने के बाद विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा।